नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हां बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए, यानी शिफ्ट 1 के जो एग्ज़ाम हुए, उस एग्ज़ाम में सबसे आसान सवाल कौन सा था। तो बच्चों, क्लास 11 से बात करें तो क्लास 11 का सबसे आसान सवाल, यानी कहा जा सकता है कि यार इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता। मतलब कि उस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन जो था वो कैसा था, कौन था, बहुत ही आसान सवाल। क्लास में हम लोग इससे भी हार्ड हार्ड सवाल कर चुके थे प्रैक्टिस, बट इतना इजी आएगा ऐसा अनुमान नहीं था। देखो, कोई भी एग्जाम का ये पैटर्न होता है बच्चों कि 30% सवाल जो हो वो इजी होता है ना, इजी होता है, और 40% सवाल जो हो वो नॉर्मल होते हैं। ये नॉर्मल होते हैं, जिसको आप मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो। और जो 30% सवाल होता है जिनको आप हार्ड कह सकते हो। तो हमें इन दोनों पे फोकस करनी होती है ना पहले। और बच्चे क्या करते हैं इन पे फोकस, वो क्या करते हैं कि नहीं भाई हमको ये बनाना है पहले। नहीं बच्चा, तो एग्जाम में सबसे पहले ये पता करना है कि मुझे इजी वाला नॉर्मल वाला सवाल कौन है, पहले इनको बनाना होता है बच्चे। और आप क्या करते हैं, बिना सवाल को जाने पहचाने भिड़ जाते हो, फिर पता चलता है फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, 2-4 सवाल नहीं बना तो एग्जाम गड़बड़ा के आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है मेरी बात समझो। सबसे पहले हमें 2 सेक्शन पे काम करना, इजी वाला और नॉर्मल वाला। अगर उन दोनों को हम संभाल लें तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से एक सवाल जो सबसे आसान सवाल था, क्लास 11 के हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये यार ये लॉग के सवाल है थोड़ा सा, और मेनली क्वाड्रेटिक मिला हुआ है। तुम चाहो तो वीडियो को रोक करके सवाल बना सकते हो और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर को बता सकते हो। नहीं तो हम तो डिस्कस करेंगे ही। वीडियो आप रोकिए, सवाल को ट्राई करिए, उसके बाद आपसे बनता है नहीं बनता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए बच्चों, हम तो शुरू करते हैं बनाना। एक सवाल आप सीखे थे यार कि अगर a टू द पावर a टू द पावर अगर x हो, a टू द पावर x इक्वल टू अगर n हो, तो यहाँ से अगर हम x निकालते हैं ना, x ये वाला x, तो क्या लिखना होता है सर, x इज इक्वल टू लिखना होता है log n बेस a। तो ये फार्मूले हैं, बैक भी आ सकते हो तुम यहाँ से। मतलब बैक कहने का मतलब ये बच्चा, बैक कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर log तुम्हारे पास है तो तुम वापस एक्सपोनेंशियल में भी आ सकते हो। ये फार्मूले हैं। तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए कि यहाँ लॉग है, यहाँ बेस ये है और यहाँ अलजेब्रिक है, तो क्या हम दोनों साइड फिर से लॉग लगा लें? कहो, नहीं तो फिर उस फार्मूले के हिसाब से कर लेंगे। ये फार्मूले में क्या है यार, बढ़िया से समझ लो है वो पावर्स है। पावर्स निकालने के फार्मूले होते हैं लॉग, जो राइट साइड के दिए गए आर्गूमेंट बना दिए जाते हैं, जो यहाँ बेस है वो बेस बन जाता है। मामला इतना है जी। तो तुम भी यही करो ना, क्या करोगे बताओ? सर हम भी यही करेंगे कि यहाँ के जो आर्गूमेंट है वो हम लिख रहे होंगे, या ऐसा भी कर सकते हो दोनों साइड लॉग लगा लो, ये भी तरीका हो सकता है। तो 5 इंटू ln x का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा लॉग, नीचे हो जाएगा e और यहाँ हो जाएगा x के पावर 8। आप सब होशियार बच्चे हो, ये 8 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा बच्चे 8 मल्टीप्लाई लॉग x बेस e। यानी आपके पास जो सवाल है वो 5 ln x का होल स्क्वायर, उनको अगर इधर बुला लो तो आप सब जानते हो कि log x बेस e को हम क्या लिख रहे होते हैं, ln x, यही लिख रहे होते हैं ना, log x बेस e को ln x। तुम बताइए अब बताइए आप कि इसको इधर बुला लोगे यार तो -8 टाइम्स ln x हो जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम देख रहे हो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम आपको बोले अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में डायरेक्ट डील कर लीजिए। नहीं तो गरीब छात्रों के लिए क्या है कि आप लॉग को t मान लीजिए, तो आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। इस क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व करिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर x के वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाइए, x का वैल्यूज ऑफ x बोला है ना। चलिए तो ये सर 5t स्क्वायर, देखो बच्चा 8 को लिख दो, गुना करने के बाद 15 चाहिए, जोड़ने के बाद 8 चाहिए, वाह -8, तो -5t -3t प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 5t कॉमन,
t माइनस वन और यहाँ से -3 कॉमन, t माइनस वन इक्वल टू 0, तो पाओगे क्या t माइनस वन और यहाँ से क्या 5t माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तुम ही बताओ बोलो क्या करें। सर दो वैल्यू लाए हम, एक बार t माइनस वन 0, देख t माइनस वन 0, हाँ, और एक t माइनस 5 0, वाह, t माइनस वन 0 और एक t माइनस, पीछे क्या है, अच्छा 5t माइनस थ्री 0 है ना। दूसरा क्या है सर, दूसरा है 5t माइनस थ्री 0, तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/5। अब हमें t नहीं चाहिए था, पता है ना, हमें क्या चाहिए था x। हम तो t का सहारा लिए हैं, क्या लिए, सहारा, मदद रख दो ना, log x बेस e का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू बोलो विनोद क्या होगा, अरे बोलो भाई। सर ये e के पावर 1 हो रहा होगा, वाह क्या बात है। तो यहाँ से x कितना निकल गया e, तो x आंसर यहाँ बन गया। यहाँ से बोलो सर ये log x बेस e का वैल्यू e के पावर 3/5, तो x का वैल्यू e के पावर 3/5, दो वैल्यू आ गए, यानी आप कह सकते हैं कि आपके जो रूट्स आ गए वो दो हो गए जी। कौन कौन, e कॉमा e के पावर 3/5। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए ना, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, वाह गुड, वैल्यूज ऑफ x। तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को क्या करेंगे, e के पावर 1 गुने e के पावर 3/5। बोलो भाई सर इसको जोड़ लेंगे 1 प्लस 3/5, तो आप पा रहे हो यार e के पावर 5 और 3 8, 8/3, और ये रहा आपका आंसर। क्या आपके आंसर भी इतना है? अगर इतना ही आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि हाँ आपसे सवाल बन गया। आपकी राय जानने के लिए हम आपका इंतजार करेंगे, आपके आंसर्स का आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंतजार करेंगे बच्चों। पहले आप वीडियो को, तो ये आसान सवाल था कि नहीं बताइए, आप ही बताइएगा, क्या ये सवाल किस कैटेगरी का था आपके हिसाब से, मॉडरेट था, इजी था या हार्ड था, कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे लोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। 12th का भी एक सवाल आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मैंने क्लास में करवाया था उसको, मतलब उसी सवाल को नहीं, वैसा सवाल को क्लास में करवाया था, सेम चीज़ें आ गई यार। तो वेक्टर्स में 3D में चीज़ें जो है वो रिपीट बहुत करती है, मतलब कि डेटा सेम नहीं हो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम हो, ऐसा तो पूरे मैथ्स में कॉन्सेप्ट सेम है, ये सब रिपीट करता है। तो बच्चों